Question number 54. KK Limited runs a departmental store which awards 10 points for every purchase of rupees 500, which can be discounted by the customers for further shopping with the same merchant. जो KK Limited है वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता है और हर एक 500 रुपये के परचेज पे वो 10 पॉइंट्स देता है. Each point is redeemable on any future purchases of KK Limited's products within 3 years. और ये जो पॉइंट है ये 3 साल के अंदर कभी भी रिडीम कर सकते हैं. वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट इज 0.50, यानी एक पॉइंट की वैल्यू 50 पैसा है. ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड 17-18 द एंटिटी अवॉर्डेड 1 crore points to various customers, of which 18 lakh points remained undiscounted to be redeemed till 31 मार्च 2020. यानी 2017-18 में जिस हिसाब से लोगों ने परचेज करी उस हिसाब से हर 500 पे उसने कितने पॉइंट दिए, 1 पॉइंट दिया. और इस तरीके से उसने कितने पॉइंट दे दिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख करोड़ 10 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ पॉइंट दे दिए उस तरीके से इसने. और जिसमें से कि जो 82 लैक्स है वो तो रिडीम हो गए. 17-18 में 82 लाख रिडीम हो गए. और जो 18 लाख पॉइंट जो बचे वो मतलब जैसे वो अगले 3 साल यानी कि 19-20 तक वो रिडीम हो जाएंगी, क्योंकि 3 साल तक के लिए हमने दे रखा है ना उसकी वैलिडिटी पॉइंट्स की. तो 82 लाख तो 17-18 में ही होगी, बाकी 18 लाख बचे इस साल के. 18 लाख की जो 3 साल की जो लिमिट है वो कब खत्म हो रही है, 19-20 तक खत्म हो रही है. तो 19-20 तक कभी भी रिडीम हो सकते हैं. मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि जो 18 लाख जो पॉइंट्स हमने दिए हैं ये 3 साल के अंदर ये सिर्फ 80% ही रिडीम हो पाएंगे फ्यूचर में. द कंपनी हैज़ अप्रोच्ड योर फर्म विद द फॉलोइंग क्वेरीज एंड हैज़ आस्क्ड यू टू सजेस्ट the accounting treatment under the applicable index for these award points. How should the redemption transaction be recorded in the year 2017-18? The company has गलत पड़ गया. How should the recognition be done for the sale of goods worth 10 lakh ऑन अ पर्टिकुलर डे. तो अगर हमने 10 लाख की बिक्री करी है तो किस तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा. तो हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है, जैसे ये है हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस, ठीक है, हमें इतने मिले हैं तो ये ट्रांजैक्शन प्राइस हो गई. तो हमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी पूरी करनी है, हमें हमारी 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एक तो गुड्स की है, दूसरी पीओ की है, दूसरी है हमारे लॉयल्टी पॉइंट्स, है ना. जो ट्रांजैक्शन प्राइस है इसको हम 2 भागों में बांट देंगे, क्योंकि सिर्फ गुड्स के लिए तो नहीं है ना, ये लॉयल्टी पॉइंट्स भी तो अर्न करी है. तो इसको एक पीओ मान के इन दोनों को हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो अब देखो यहाँ पे नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि अगर हर 500 पे 10 पॉइंट मिलता है, यहाँ पे मैंने गलती से शायद बोल दिया था कि 1 पॉइंट मिलता है, नहीं 1 पॉइंट मिलता है, हर 500 पे 10 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है. तो अगर हर 500 पे 10 पॉइंट्स मिलता है तो 10 लाख रुपीज़ पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 20,000 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है. वैल्यू ऑफ 20,000 पॉइंट्स कितने हो गए, 1 पॉइंट की वैल्यू एक पॉइंट की वैल्यू 50 पैसा है, तो 20,000 पॉइंट्स की वैल्यू कितनी 10,000 रुपये हो गई. तो 20,000 पॉइंट्स की वैल्यू 10,000 रुपये हो गई. अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 50 पैसा है तो 20,000 पॉइंट की वैल्यू कितनी 10,000 रुपये, है ना. अब यहाँ पे देखो एलोकेट कर रखा है टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस को एसएसपी ऑफ प्रोडक्ट, या फिर हम ये कह सकते हैं एसएसपी ऑफ लॉयल्टी पॉइंट, जो भी है डिवाइड बाय टोटल. एसएसपी करोगे तो आपको जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो एलोकेट हो जाएगा. ये देखो ये एलोकेट हम लोगों ने कर दिया है यहाँ पे. उसी हिसाब से हम लोगों ने एंट्री कर दी, ख़त्म हो गया एक हिस्सा ए पॉइंट का. बी में कह रहा है कि अब जो रिडेम्पशन ट्रांजैक्शन है उसको कैसे रिकॉर्ड करते, अगर जो 2017-18 की यहाँ पे इन्होंने जो बोल रखा है कि इन्होंने 2017-18 में कितने पॉइंट्स को अवार्ड किया, 1 करोड़ पॉइंट्स को अवार्ड किया. तो ये कह रहा है कि अगर 2017-18 में जो टोटल सेल हुई है वो 50 लैक्स की हुई है, यानी 50 लैक्स के ऊपर हमने 1 करोड़ पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है.
और उसमें से 82 लाख पॉइंट जो है 2017-18 में रिडीम हो गए। तो ये कह रहा है कि ये जो रिडेम्पशन वाला जो है, जो 82 लाख जो रिडीम हुए हैं, उसको आप किस तरीके से दिखाओगे। सॉरी 50 लाख नहीं है वो, ये 50,000 लैक्स है, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना आप लोग। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो सेल दिखाएंगे 5000 लैक्स की। तो सेल कैसे दिखाते हैं भाई, अपन 50,000 लैक्स की सेल हुई है, सॉरी 5000 लैक्स की सेल हुई है। 5000 लैक्स किस चीज़ के लिए हमें मिला है, हमें एक तो गुड्स के लिए मिला होगा और एक हमारे पॉइंट्स के लिए, रॉयल्टी पॉइंट्स के लिए मिला होगा। यानी ये जो ट्रांजैक्शन प्राइस है इसको 2 PO में बांट देना है। तो हम सबसे पहले तो 2 PO में बांट देते हैं। ये हमारी बट गई 2 पॉइंट्स, 2 ट्रांजैक्शन प्राइस 2 में बट गई, ठीक है। नॉर्मली है मैनुअल, जैसे कितने पॉइंट्स हमने वैल्यू ऑफ पॉइंट, वैल्यू के इतने हो गए, ये इसी फॉर्मूले को रखेंगे और हमारे यहाँ पे आ जाएगी दोनों के ट्रांजैक्शन जो प्राइस बढ़ जाएगी, तो ट्रांजैक्शन प्राइस बढ़ जाएगी, तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अब हमें जो है वो लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो 18 लाख जो पॉइंट्स हैं उसमें से कंपनी एस्टिमेट करी कि ओनली 80% ही जो है वो रिडीम होंगे, यानी 20% रिडीम नहीं होंगे। यानी ये जो वैल्यू आ रही है, जो अभी हमने ट्रांजैक्शन प्राइस को अलोकेट किया है लॉयल्टी पॉइंट्स के लिए, तो कितना अलोकेट किया था, ये 4950,495, यानी 4950,495 ये 1 करोड़ पॉइंट्स की वैल्यू नहीं है, ये है हमारे लिए 96.40 लाख पॉइंट्स की वैल्यू। 100 लाख की वैल्यू नहीं है ये, 100 लाख पॉइंट्स की वैल्यू नहीं है ये, लायबिलिटी हमारे पास 96.40 लाख। कैसे, 82 लाख पॉइंट जो भी रिडीम हुए प्लस 18 लाख का सिर्फ 80% या फ्यूचर में रिडीम होने वाले इतने पॉइंट, यानी टोटल हमारे पास इतने पॉइंट जो है वो अवेलेबल है रिडेम्पशन के लिए, जिसमें से 82 लाख 17-18 में रिडीम हुए हैं, ठीक है। ये मतलब हुआ ना, यानी ये रिप्रेजेंट करता है इसको, इतनी लायबिलिटी को। तो अगर 96.40 लाख पॉइंट्स जो है वो इतनी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो एक पॉइंट कितनी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, हम डिवाइड कर देंगे तो 1 लाख कितनी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर सॉरी 1 लाख नहीं, एक पॉइंट अगर इतनी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा बन गया, ठीक है। तो इस साल 82 लाख पॉइंट जो है वो रिडीम हुए हैं, तो कितनी लायबिलिटी को हमें जो है सेल्स बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट रिडीम हो गए। तो जैसे पॉइंट्स को जो हमने ट्रांजैक्शन पॉइंट अलॉट करी थी, ये हमारी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी में पॉइंट्स को हमने ट्रांजैक्शन प्राइस अलॉट करी थी, वो ट्रांजैक्शन प्राइस की वैल्यू ये थी, यानी जो ये एक तरीके से हमारे लिए लायबिलिटी थी। अब लायबिलिटी रिडीम हो गई, इसमें से 82 लाख पॉइंट रिडीम हो गए, तो कितना हमें अमाउंट जो है सेल्स में बुक कर लेना चाहिए। तो हमें अगर एक पॉइंट की वैल्यू इतनी है तो 82 लाख पॉइंट्स की वैल्यू कितनी होगी, इतनी, यानी इतनी की हमें जो सेल्स है बुक कर लेनी चाहिए। उसी तरीके से सी में कह रहा है कि जैसे यहाँ पे बोला कि कितना, जैसे 82 लाख हमने रिडीम किया, तो बी में ये पूछ रखा है कि आपने 82 लाख रिडीम किया तो आपको कितना लायबिलिटी बुक करना चाहिए। फिर हमसे सी पॉइंट में पूछ रहा है कि कितना आपको डेफर्ड रिवेन्यू बुक करना चाहिए, यानी कितना अभी भी आपका लायबिलिटी बच जाएगा। तो हम सिंपल सी बात है, हम इनटू कर देंगे, इतना अगर एक लायबिलिटी को एक पॉइंट अगर इतनी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो बचा हुआ जो 14.40 लाख है वो कितनी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, इनटू करके वो हमारी लायबिलिटी आ जाएगी। अब डी में कह रहा है कि अगले साल यानी 18-19, 17-18 में तो 82 लाख पॉइंट रिडीम हो गए, तो अब जो 18-19 है उसमें अगर हम ये माने कि जो 18 लाख का हमने सोचा था कि 80% रिडीम होगा, अब अगर वो 18 लाख का सिर्फ जो है वो 60% ही रिडीम होते हैं, यानी 20% अभी भी रिडीम नहीं हो रहा है इस साल भी, तो हम जो है कितना लायबिलिटी तो बुक करेंगे और कितना जो है रिवेन्यू बुक करेंगे। ये देखो यहाँ पे ये हमने सी वाला था, ये तो हमने देख लिया था, है ना। ये है कि अगर एक पॉइंट जो है वो इतने लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10.8 लाख यानी जो कि 18 लाख का 60% है जो कि रिडीम हुआ है, वो कितनी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, इतनी को करेगा, यानी इतनी हमारी रिवेन्यू बुक हो जाएगी। और जो बैलेंस 3.6 लाख बचा, यानी जो 18 लाख का जो अभी भी 20% बच गया, जो अभी भी रिडीम नहीं हुआ, कितनी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वो इतनी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये है रिवेन्यू,
इसको रिवेन्यू बुक कर लेंगे, इसको अभी भी लायबिलिटी रहने देंगे। अब पॉइंट ई है, बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ई में कह रहा है कि हाउ मच रिवेन्यू विल द मर्चेंट रिकॉग्नाइज इन द ईयर 2019-20 इफ़ 3 लाख पॉइंट्स आर रिडीम्ड इन द ईयर 2019-20। अभी देखो 2018-19 में हमारे पास कितने की लायबिलिटी, कितने पॉइंट्स की लायबिलिटी बच गई थी कि 2020 में क्या था कि 19-20 में क्या था, सॉरी 2018-19 में क्या था कि 18 लाख का 80% टोटल रिडीम होना था, जिसमें 60% हो गया था, 20% अभी भी नहीं हुआ था, यानी 3.6 लाख जो है पॉइंट्स अभी भी हमारे पास बच गए थे। अब अगर ये कहता है कि सिर्फ 3 अब डी में कह रहा है, ई में सॉरी ई पार्ट में कह रहा है कि 3.6 लाख में से अगर 3 लाख पॉइंट रिडीम हो गए तो हम इस साल कितने, ये आखिरी साल है, इस साल कितने रेवेन्यू बुक करेंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो यही वाला फार्मूला लगाना चाहिए और 3 लाख की जो है वैल्यू, 3 लाख की जो भी पॉइंट्स हैं जो भी रिप्रेजेंट करते हैं जितनी भी लायबिलिटी को, उसको रिवेन्यू बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अब इस क्वेश्चन में रट्टा मारना पड़ेगा। इसमें कह रखा है कि आखिरी साल की जो भी पॉइंट्स जो बच रहे हैं और वो जितनी भी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उधर टोटल वो पूरी की पूरी रिवेन्यू आपको बुक कर लेनी चाहिए, भले कितने भी पॉइंट्स रिडीम हुए हों। ये है, ये सिर्फ ये रट्टा मारने वाला एक पार्ट है, बाकी सबने देखे बाकी सारे आसान पॉइंट है। बस इस क्वेश्चन में एक ही बात का ध्यान रखना है कि एक पॉइंट इतनी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो इतने पॉइंट कितनी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, बस इस पे ध्यान देना है और कोई ध्यान घबराने वाली बात नहीं है। बस हमें साल के शुरू में ही ये मान करके चलना है कि ये जो 18 पॉइंट्स है जो कि रिमेनिंग रिडीम्शन नहीं हुए हैं वो सिर्फ 14.4 लाख ही इसमें से रिडीम होंगे, यानी सिर्फ 80% इसका रिडीम होगा 18 लाख का, यानी 14.40%। यानी टोटल अगर हम मान करके चलें तो जो कंपनी है उसने कितने जो पॉइंट्स हैं वो इशू किए होंगे, तो 82 लाख पॉइंट जो रिडीम हो गए वो तो इशू किए ही हैं, प्लस 18 लाख का सिर्फ 80% ही इशू किए, हम ऐसा मान करके चलेंगे और उसी हिसाब से फिर पूरी अकाउंटिंग हमारी चलेगी। यहाँ पे बी पॉइंट में, सी पॉइंट में, ए पॉइंट बिल्कुल अलग है, बाकी बी सी डी ई सब सेम पार्ट है।